दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत की एयर टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी के उस नए सितारे की जो देश की वायु श्रेष्ठता और दुश्मन के लिए सबसे खतरनाक खतरे को एक नए मुकाम पर ले जाएगा। यह मिसाइल है अस्त्रा MK3 जिसे DRDO भारत की मिसाइल श्रृंखला में सबसे उन्नत और सबसे लंबी दूरी वाली BVR मिसाइल के रूप में विकसित कर रहा है। BVR मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज। अस्त्रा MK3 एक इंडिजीनियस एयर टू एयर मिसाइल है जिसका मकसद है दुश्मन के फाइटर जेट, बम वर्षकों, क्रूज मिसाइल और इंटेलिजेंस इकट्ठा करने वाले उनके एयरक्राफ्ट को दृश्य सीमा से बाहर ही रहकर तबाह कर देना। इसकी खासियत यह है कि इसमें सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैम जेट यानी SFDR तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे इसकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। इसे विशेष रूप से Su-30 MKI, तेजस और आने वाले नए फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य है भारतीय वायुसेना की पंखों को और भी ताकतवर बनाना ताकि वो बिना किसी जोखिम के हर युद्ध क्षेत्र में राज कर सके। आज मैं इस वीडियो में इसी मिसाइल की पूरी जानकारी विस्तार से दूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारत के एयर टू एयर मिसाइल फैमिली में सबसे पहले अस्त्रा MK1 को भारतीय वायुसेना में शामिल करने के लिए आगे बढ़ाया गया था। उसके बाद आया अस्त्रा MK2 और अब डेवलपमेंट के अंतिम चरण में है अस्त्रा MK3 जो कि सबसे एडवांस और लंबी दूरी की BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल होगी। ये मिसाइल भारत की एयर डिफेंस ताकत को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेगा। जहां तक अस्त्रा MK3 की बात है तो हाल ही में इनके कई टेस्ट और इंटीग्रेशन ट्रायल पूरे किए जा चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि अब यह यूजर ट्रायल और ऑपरेशनल क्लियरेंस की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक इसे भारतीय वायुसेना में शामिल करने की आधिकारिक तारीख सार्वजनिक नहीं की गई है। आमतौर पर ऐसे मिसाइल को पूरी तरह से ऑपरेशनल में लाने के लिए कई चरण होते हैं, जैसे कैप्टिव ट्रायल जहाँ मिसाइल विमान पर लगी रहती है लेकिन फायर नहीं की जाती, फिर ड्रॉप या फिर रिलीज ट्रायल, उसके बाद फुल फ्लाइट टेस्ट, यूजर ट्रायल और आखिर में मास प्रोडक्शन और स्क्वाड्रन लेवल पर तैनाती। अभी अस्त्रा MK3 इसी प्रक्रिया से गुजर रही है। अगर आने वाले ट्रायल सफलता पूर्वक पूरे हो गए तो इसकी शुरुआती तैनाती जल्द हो सकती है, लेकिन असली बात यह है कि यह भारतीय सेना में कब तैनात होगा, ये फाइटर जेट से कब फायर होगा, अभी तक कोई भी ऑफिशियल प्रेस नोट या फिर कॉन्ट्रैक्ट अप्रूवल नहीं आया है। फिलहाल किसी को भी नहीं पता कि यह मिसाइल भारतीय सेना में कब शामिल होगी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अस्त्रा MK3 कोई मामूली मिसाइल नहीं है दोस्तों। यह दुश्मन के लिए आसमानी आफत होगी जो कभी भी और कहीं भी हमला कर सकती है। दोस्तों अस्त्रा MK3 को भारतीय BVR मिसाइल परिवार का सबसे खतरनाक और अत्याधुनिक संस्करण माना जा रहा है। इसकी रेंज लगभग 300 से 350 किलोमीटर तक बताई जा रही है, जो अस्त्रा MK1 और अस्त्रा MK2 से कई गुना अधिक होगी। इसका मतलब यह है कि यह मिसाइल दुश्मन का फाइटर जेट और स्ट्रेटेजिक टारगेट को बहुत दूर से ही नष्ट कर सकती है, वे भी बेहद सटीक और जबरदस्त प्रहार के साथ। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारे फाइटर जेट सुरक्षित दूरी पर रहकर ही यानी उनके रेंज में ना जाकर, यानी अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान के पास F-16 है और उसमें लगा जो उसका BVR मिसाइल है, उसकी रेंज 200 किलोमीटर है जो हमने F-15E में देखा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अगर उसके पास वो मिसाइल लगी हुई है तो भारत क्या करेगा कि 200 किलोमीटर दूर से ही जो सुखोई 30 MKI का रडार है वो 200 किलोमीटर दूर से ही उसे ट्रैक कर रहा होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि MK3 की जो रेंज होगी वो 340 किलोमीटर तक बताई जा रही है। अब मान लीजिए कि भारत का जो सुखोई है वो अगर 200 किलोमीटर के अंदर गया तो वो पाकिस्तानी मिसाइल के रेंज में आ जाएगा, लेकिन अगर वो 200 किलोमीटर से दूर रहा यानी 300 किलोमीटर तक ही रहा तो हमारा जो फाइटर जेट है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल की मदद से जो पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट है उसे बड़े ही आसानी से टारगेट कर सकता है। यही है खूबी BVR मिसाइल की। अस्त्रा MK3 में लगी हुई सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैम जेट यानी SFDR तकनीक जो इसे लगातार तेज गति से उड़ने और लंबी दूरी तय करने की क्षमता देगी। ये मिसाइल हाई सुपरसोनिक स्पीड से उड़ेगी जिसे दुश्मन का रडार और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे ट्रैक करना या फिर रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। गाइडेंस की बात करें तो DRDO ने इसमें INS GPS नेविगेशन लगाया हुआ है। साथ ही यह BVR मिसाइल है तो इसे नेत्रा से भी जो हमारा AWACS रडार सिस्टम है जो आसमान में उड़ते रहता है उससे भी इसे रास्ता दिखाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि INS यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम मिसाइल को ऑन बोर्ड सेंसर से दिशा और गति बताता है ताकि बिना किसी बाहरी सिग्नल के भी मिसाइल रास्ता न भटके। खासकर ये तब किया जाता है जब GPS सिग्नल जाम या फिर ब्लॉक हो। वहीं GPS सिग्नल मिसाइल को साफ आसमान में सही लोकेशन देता है। यह संयोजन मिसाइल को हर तरह की परिस्थिति में सही रास्ता दिखाएगा। इसके साथ ही इसमें एक्टिव रडार सीकर और IIR टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस टारगेटिंग सिस्टम भी लगे हुए होंगे जो दुश्मन के विमान या फिर मिसाइल को खत्म करने में मदद करेंगे। भले ही दुश्मन रडार बंद कर ले, इस मिसाइल को जाम करने की कोशिश करे, लेकिन
लेकिन ये मिसाइल जो है वो अगर एक बार फाइटर जेट से लॉन्च हो गया तो समझो दुश्मन का काम तमाम। आपको बता दूं दोस्तों कि अस्त्रा MK3 का वॉर हेड भी काफी दमदार होगा। यह भारी भरकम टारगेट को तबाह करने में सक्षम होगा। इसकी एरोडायनेमिक डिजाइन और कंट्रोल सरफेस मिसाइल को ऊंचाइयों और अलग अलग फ्लाइट प्रोफाइल में बेहद मैन्यूवरेबल और स्टेबल बनाते हैं, जिससे इसका परिशुद्धता स्तर टॉप क्लास का हो जाता है। ऑपरेशन में इसका रोल बेहद महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। जब दुश्मन के पास मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम हो तो अस्त्रा MK3 जैसी लंबी दूरी की और तेज मिसाइलें सबसे पहले उनके फाइटर जेट और स्ट्रेटेजिक टारगेट को तबाह कर देंगे, ताकि बाकी के स्ट्राइक फोर्सेस आसानी से अपना मिशन पूरा कर सकें। खासकर जब इसे SU-30 MKI, तेजस और आने वाले फाइटर जेट के साथ मिलाकर ऑपरेट किया जाएगा तो इसका प्रभाव कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों। अगर हम इसके इंडक्शन की बात करें तो अभी तक 2026 से 27 तक इसके फाइनल यूजर ट्रायल और ऑपरेशनल क्लियरेंस की उम्मीद है, लेकिन कब स्क्वाड्रन लेवल पर इसकी तैनाती होगी यह ऑफिशियल घोषणा या फिर कॉन्ट्रैक्ट अप्रूवल के बाद ही पता चलेगा। अंत में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अस्त्रा MK3 भारत की आत्मनिर्भर डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसका मकसद भारतीय वायुसेना को ऐसी ताकत देना है जो भविष्य की एयर वॉरफेयर स्ट्रेटजी जैसे प्रेसिजन स्ट्राइक, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल बना दे। अगर आप अस्त्रा MK1 और अस्त्रा MK2 के बारे में भी जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अस्त्रा MK1 भारतीय वायुसेना में पहला ऑपरेशनल BVR मिसाइल है, जिसकी रेंज करीब 110 किलोमीटर है। इसे सुखोई SU-30 MKI, मिराज 2000 और तेजस से ऑपरेट किया जाता है। अस्त्रा MK2 MK1 से बेहतर रेंज और स्पीड के साथ आ रहा है, जिसकी रेंज 140 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर तक हो सकती है और यह 2025 तक यूजर ट्रायल में रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही ताज़ा और दमदार जानकारी मिल सके।